डायन राजे से कहती है, महाराज, मेरे सिर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा साधारण नहीं है। ये पीड़ा तभी ख़त्म होगी जब मैं शेरनी का दूध पीऊँगी। लेकिन वो दूध एक 12 साल के लड़के को लाना होगा, वरना शेरनी के दूध से भी मेरी ये पीड़ा ख़त्म नहीं होगी। लेकिन 12 साल का लड़का ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अगर मिल भी गया तो क्या वो जाएगा शेरनी का दूध लेने? महाराज, सेनापति लेकर तो आए हैं एक लड़के को। उसकी उम्र भी 12 साल ही है और वह आपका सैनिक भी है। उसे तो जाना ही पड़ेगा, आपकी सेना में जो भर्ती हुआ। तुम उचित कह रही हो। राजा की आज्ञा मानना उसका फर्ज है। मैं ऐसा ही करता हूँ, उसे ही भेजता हूँ। सेनापति, तुम्हारी महारानी के सिर में बहुत पीड़ा हो रही है और उनका कहना है कि ये पीड़ा साधारण नहीं है। ये पीड़ा तभी ठीक होगी जब एक 12 वर्ष का लड़का शेरनी का दूध लाएगा, वरना उनकी ये पीड़ा समाप्त नहीं होगी। तुम जिस लड़के को लेकर आई हो उसकी आयु भी 12 वर्ष ही है। अब तुम्हें उसे शेरनी का दूध लाने को भेजना होगा। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश की पालना होगी। डायन ये सोचकर कि जब वह बालक शेरनी के पास दूध लेने जाएगा तो शेरनी उसको मारकर खा जाएगी, ये चाल चलती है। लेकिन जब बच्चा जंगल में पहुंचता है तब देखता है कि शेरनी जोर से चिल्ला रही है। तब वह शेरनी से पूछता है, क्या हुआ? आप दर्द में क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा, मेरे पाँव में एक कांटा लग गया है जो बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? जी ज़रूर, क्यों नहीं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मुझे महाराज ने भेजा है क्योंकि महारानी के सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। उनका कहना है कि अगर 12 वर्ष की आयु का लड़का शेरनी का दूध लाएगा तो उस दूध को पीकर महारानी स्वस्थ हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दूध अवश्य दूंगी। बच्चा शेरनी का दूध लेकर खुशी खुशी राजमहल में लौटने लगता है। जब ये बात डायन की दासी को पता चलती है तब वह डायन को कहती है, महारानी, वो लड़का शेरनी का दूध ले आया है। आपकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे वहाँ भेजूंगी जहाँ से लौट पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डायन अगली चाल चलती है। क्या हुआ महारानी? आप अभी भी स्वस्थ नहीं लग रही। क्या करूँ महाराज, ये पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है ये पीड़ा अब पर्वतों के पानी से ही ठीक हो। पर्वतों का पानी? जी महाराज, पर्वतों का पानी, वही पर्वतों का पानी जहाँ पर दो पर्वत आपस में भिड़ते हैं, जिनके भिड़ने से जल की धारा उत्पन्न होती है। उसी जल की धारा से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा और उस जल की धारा को भी उसी लड़के को लाना होगा, तभी मेरा स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा। राजा फिर से बच्चे को आदेश देता है कि अब उसे पहाड़ों का पानी लाना होगा, उसी से महारानी की तबीयत ठीक होगी। सैनिक, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी महारानी की पीड़ा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। उसे ठीक करने के लिए अब इस लड़के को पर्वतों का पानी लाना होगा। वहीं यहाँ पर दो पर्वत आपस में भिड़ते हैं। राजे का आदेश मानकर वह लड़का जंगल में चला जाता है पर्वतों का पानी लाने के लिए। उस लड़के को देखकर पर्वत उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए तुमको? महाराज ने मुझे आपका पानी लाने के लिए भेजा है क्योंकि महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका कहना है अगर मैं आपका पानी लाकर उन्हें दूंगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो जाओ। अब हम दोनों आपस में भिड़ेंगे, तो थोड़ा बचकर रहना। हमारी जल की धारा निकले तो उसे अपने बर्तन में भर लेना और ले जाना।
तुम्हारी महारानी ठीक हो जाए। पर्वत उस मासूम बच्चे को देखकर खुद ही अपना पानी दे देते हैं। वह बच्चा खुशी खुशी उस पानी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। जब ये बात डायन की दासी को पता चलती है, वह डायन के पास जाती है और कहती है, महारानी, उस बच्चे ने आपकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया। पता नहीं कैसे बचकर आ गया। उसे तो पर्वतों के नीचे आकर मर जाना चाहिए था। या तो ये बच्चा बहुत चालाक है, या फिर इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन जो भी हो, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने मायके भेजूंगी और इसके साथ एक पत्थर भी। उसमें लिख दूंगी कि इसे मार देना, जीवित वापस मत भेज। अब डायन अपनी आखिरी चाल चलती है। क्या हुआ महारानी साहिबा? क्या जल से भी आपकी पीड़ा शांत नहीं हुई? अब तो आपने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली है। क्या पीड़ा अधिक होने लगी है? जी महाराज, अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही। अब तो इसका एक ही इलाज बचा है, वो सुरमा जो मेरी माँ बनाया करती थी। वह केवल मेरे मायके में ही मिलता है। आपको उस बच्चे को मेरे मायके में भेजना होगा, लेकिन मेरा मायका बहुत दूर है, इसलिए अब तक मैंने उसे वहाँ नहीं भेजा था, लेकिन अब उसे वहाँ जाना होगा। अब राजा उस बच्चे को डायन का लिखा हुआ पत्थर देकर उसके मायके में भेज देता है। उस पत्थर में लिखा होता है कि ये लड़के को वहीं पर मार देना। जे मेरा दुश्मन है, जे उन 4 रानियों का बेटा है। रास्ता बहुत लंबा होने के कारण बच्चा रास्ते में ही एक पेड़ की छांव के हेठा सो जाता है। तभी 2 लड़कियां वहां से गुजरती हैं और एक कहती है, अरे सखी, देखो तो कितना सुंदर बालक है। लगता है बहुत दूर से आया है, थक गया है बेचारा, तभी तो पेड़ की छांव के हेठा सो रहा है। अरे देखो तो ये पत्थर, देखो तो जल्दी से क्या लिखा है इसमें। तनिक रुको, देखती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो लिखा है कि इस लड़के को वहीं पर मार दिया जाए, इसको वापस जिंदा मत भेजना। लगता है बहुत बुरी होगी जो इस बेचारे से मासूम से बच्चे को मारना चाहती है। ऐसा करते हैं, हम इसे बदल देते हैं। वह 2 लड़कियां उस पत्थर को बदल देती हैं और उस पत्थर में ये लिख देती हैं कि ये मेरा ही बेटा है, इसे खूब स्नेह देना, जो जे मांगे उसे दे देना, इसकी खूब सेवा करना। वह लड़का वहाँ से उठकर अब डायन के मायके की ओर चल पड़ता है। अब वह उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ बैठी एक औरत से वह कहता है, प्रणाम, मुझे यहाँ महारानी साहिबा ने भेजा है और ये पत्थर उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। दिखाओ, देखो तो क्या लिखा है इसमें। मेरी ननद। अरे बेटा बैठो, मैं तुम्हारी मामी हूँ और ये तुम्हारा नानका है। बैठो बैठो, क्या चाहिए तुमको बताओ, कुछ दिन यहीं पर रुक कर जाना। चुड़ैल की भाभी उस बच्चे को अपना भांजा मानकर बहुत स्नेह देती है और कुछ दिन अपने यहाँ ही रखती है। उनके यहाँ बहुत सी मुर्गियाँ थीं। बच्चा उनके साथ खूब खेलता था, लेकिन उसे उनमें से एक सफ़ेद मुर्गी बहुत अच्छी लगती थी। ये लो बेटा, सुरमे की डिबिया, महारानी को दे देना, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब बताओ और क्या चाहिए तुमको। मामी, मुझे जो वो सफ़ेद मुर्गी है ना, वो चाहिए। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। क्या आप देंगे मुझे? क्यों नहीं बेटा, तुम तो हमारे भांजे हो। ये सभी उपहार भी लेकर जाना, तुम्हारे लिए ही बेचे हैं। ले जाओ अगर तुम्हें पसंद है। बच्चा उस सफ़ेद मुर्गी को और सुरमे की डिबिया को वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन उस मुर्गी में डायन की जान होती है। जब ये बात डायन को पता चलती है तो वह दौड़ी दौड़ी आती है। अरे अरे, ये क्या, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। डायन अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ती है। उसे अपनी ओर आता देख
लड़का उस मुर्गी की एक लात तोड़ देता है। तब डायन एक लात पर भाग की आती है। तब लड़का दूसरी लात को तोड़ देता है और वह डायन पेट के बल दौड़ी आती है, लेकिन अब वह लड़का उसकी गर्दन तोड़ देता है। तब वह डायन वहीं मर जाती है। इधर सैनिक भी अवसर देकर राजा को सारी बात बता देता है। महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो महारानी है ना, वो महारानी नहीं है। असल में वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने अभी अभी उसे चुड़ैल रूप में जहाँ से भागते हुए देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या वे डाइन थी? तभी तभी वो आदमी पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था कि ये डाइन है। लेकिन मैं उसके रूप में मोहित हो गया और मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये क्या? मैंने तो अपनी चारों रानियों को भी मार डाला। ये मैंने क्या किया? सैनिक, ये मैंने क्या कर दिया? महाराज, मुझे खुशी है कि आपको सब सच पता चल गया, लेकिन मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैंने उन 4 रानियों को मारा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वह रानियां अच्छी हैं। उन्होंने घोड़ों को नहीं मारा है, इसलिए मैंने उन्हें छुपा कर रखा था। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन 4 रानियों में से 3 रानियों ने अपने बच्चों को मार डाला। केवल एक ही बचा है, वो भी आपका पुत्र, जिसे मैं उस दिन लेकर आया था, जिसे आपने उस डायन की तबीयत को ठीक करने के लिए उसके मायके में भेजा था। महाराज, अब मुझे चिंता हो रही है, क्या आपका पुत्र ठीक तो होगा? तभी दूसरा सैनिक दौड़ा दौड़ा राजे के पास आता है और कहता है, महाराज, हमने अभी अभी एक डायन को राजमहल से भागते हुए देखा, तो हम सब सैनिकों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह डायन दौड़ते दौड़ते लंगड़ी हो गई और दौड़ते दौड़ते उसकी दूसरी टांग भी टूट गई और वह अपने पेट के बल दौड़ने लगी, लेकिन उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गई। ये सब कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। और महाराज, हमारे सैनिकों ने उस लड़के को भी आते हुए देखा, जिसे आपने महारानी के लिए सुरमे की डिबिया लाने को कहा था। राजे के आदेश पर उन चारों रानियों को वापस राजमहल में लाया जाता है और वह चारों रानियां खुशी खुशी राजमहल में रहने लगती हैं। और वह चारों रानियां मंत्री की बहुत आभारी भी थी, क्योंकि मंत्री की वजह से ही वह चारों रानियां जीवित थी और वह चारों रानियां अब राजमहल में खुशी खुशी रह रही थी। उधर राजा भी अपने पुत्र के साथ बहुत खुश था। अब उस लड़के को भी पता चल गया था कि वह राजे का ही पुत्र है। अब राजे ने उस मंत्री को, जिसने उन चारों रानियों को बचाकर रखा था, उसे बहुत बड़ा उपहार दिया। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे और वह डायन मारी गई।